अपरिचित अपरिचित ही रहेगा। अगर परिचय बनाना हो तो अपने से बना लो, और कोई परिचय संभव नहीं है। दूसरे से परिचय हो ही नहीं सकता। एक ही परिचय संभव है, अपने से, क्योंकि दूसरे के भीतर तुम जाओगे कैसे? और अभी तो तुम अपने भी भीतर नहीं गए। अभी तो तुमने भीतर जाने की कला भी नहीं सीखी। अभी तो तुम अपने भी अंतर्तन की सीढ़ियां नहीं उतरे। अभी तो तुमने अपने कुएं में ही नहीं झांका, अपने ही जल स्रोत में नहीं डूबे, तुमने अपने ही केंद्र को नहीं खोजा। तो दूसरे को तो तुम देखोगे कैसे? दूसरे को तुम उतना ही देख पाओगे जितना तुम अपने को देखते हो। अगर तुमने माना कि तुम शरीर हो तो दूसरे तुम्हें शरीर से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। अगर तुमने माना कि तुम मन हो तो दूसरे तुम्हें मन से ज्यादा नहीं मालूम पड़ेंगे। यदि तुमने कभी जाना कि तुम आत्मा हो तो ही तुम्हें दूसरे में भी आत्मा की किरण का आभास होगा। हम दूसरे में उतना ही देख सकते हैं, उसी सीमा तक जितना हमने स्वयं में देख लिया। हम दूसरों की किताब तभी पढ़ सकते हैं जब हमने अपनी किताब पढ़ ली। कम से कम भीतर की वर्णमाला तो पढ़ो, भीतर के शास्त्र से तो परिचित हो, तो ही तुम शायद दूसरे से भी परिचित हो जाओ। और मज़ा ऐसा है कि जिसने अपने को जाना उसने पाया दूसरा है ही नहीं। अपने को जानते ही पता चला कि बस एक है, वही बहुत रूपों में प्रकट है। जिसने अपने को पहचाना उसे पता चला परिधि हमारी अलग अलग, केंद्र हमारा एक। जैसे ही हम भीतर जाते हैं वैसे ही हम एक होने लगते हैं। जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं वैसे अनेक होने लगते हैं। अनेक का अर्थ है बाहर की यात्रा, एक का अर्थ है अंतर यात्रा। जो दूसरे को जानने की चेष्टा करेगा, दूसरे से परिचित होना चाहेगा। पुरुष स्त्री से परिचित होना चाहती है, स्त्री पुरुष से परिचित होना चाहता है। हम मित्र बनाना चाहते हैं, हम परिवार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अकेले ना हो। अकेले होने में कितना भय लगता है, कैसी कठिन हो जाती हैं वे घड़ियाँ जब हम अकेले होते हैं। कैसी कठिन और दूभर, झेलना मुश्किल। क्षण क्षण ऐसे कटता जैसे वर्ष कटते हों। समताप बहुत सघन हो जाता, समय बहुत लंबा हो जाता। तो हम दूसरों से परिचय बनाना चाहते हैं ताकि ये अकेलापन मिटे। हम दूसरों से परिवार बनाना चाहते हैं ताकि ये अजनबीपन मिटे। किसी तरह टूटे ये अजनबीपन, लगे कि ये हमारा घर है। सांसारिक व्यक्ति मैं उसी को कहती हूँ जो संसार में अपना घर बना रहा। हमारा शब्द बड़ा प्यारा है। हम सांसारिक को गृहस्थ कहते हैं, लेकिन तुमने उसका ऊपरी अर्थ ही सुना है। तुमने इतना ही जाना, जो घर में रहता है वो संसारी है। नहीं, घर में तो सन्यासी भी रहते हैं, छप्पर तो उन्हें भी चाहिए। उस घर को चाहे आश्रम कहो, चाहे उस घर को मंदिर कहो, चाहे स्थान कहो, मस्जिद कहो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। घर तो उन्हें भी चाहिए होगा। नहीं, घर का भेद नहीं है, भेद कहीं गहरे में होगा। संसारी मैं उसी को कहती हूँ जो इस संसार में घर बना रहा है, जो सोचता है यहाँ घर बन जाएगा, जो सोचता है हम यहाँ के वासी हो जाएंगे, हम किसी तरह उपाय कर लेंगे। और सन्यासी वही है जिसे ये बात समझ में आ गई, यहाँ घर बनता ही नहीं। जैसे 2 और 2 5 नहीं होते, ऐसे उसे बात समझ में आ गई कि यहाँ घर बनता ही नहीं। तुम बनाओ, गिर गिर जाता है। यहाँ जितने घर बनाओ
सभी ताश के पत्तों के घर सिद्ध होते। यहाँ तुम कितने ही घर बनाओ, सब जैसे रेत में बच्चे घर बनाते, ऐसे सिद्ध होते। हवा का झोंका आया नहीं कि गए, ऐसे मौत का झोंका आता है, सब विसर्जित हो जाता है। यहाँ घर कोई नहीं बना पाया। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ जाता है कि यहाँ कोई घर नहीं बना पाया, घर बनाना इस जगत के नियम में ही नहीं है, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संन्यास का पदार्पण होता है। उसी दिन तुम्हारे जीवन में उस दूसरे किनारे की गहन अभिप्सा जगती, एक पुकार उठती, एक चुनौती। तुम चल पड़ते एक नई यात्रा पर। जब तुम संसार से परिचित होने का ख्याल छोड़ देते हो, तभी परमात्मा से परिचित होने का उपाय शुरू होता है। जब तुम ये भूल ही जाते हो कि दूसरा अपना हो सकता है, तब तुम अपने भीतर उतरने लगते, क्योंकि अब और कोई जगह ना रही जहाँ घर बनाए। बाहर कोई स्थान नहीं, भीतर ही जाना होगा।